साथ ही अगर आप भी अपने घर की और दुकान की जो वायरिंग होती है उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं या फिर वहाँ पर कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो, कोई भी आग ना लगे, कोई भी जान माल की हानि ना हो, तो आपको जो है अपनाने होंगे छोटे-छोटे काम, जैसे एमसीबी, एमसीसीबी का यूज़ करना, एएलसीबी का यूज़ करना, ताकि आपकी वायरिंग जो है सालों-साल चले, वहाँ पर कोई भी फ़ॉल्ट वहाँ पर नहीं हो। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई जॉब्स आईजी पर। साथियों, इसके लिए आपको लिए जो एक वीडियो लाए हैं अपन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आज अपन जानेंगे फ्यूज क्या होता है, इसकी जो इमेज होते हैं वो भी आपको बताएंगे किस हिसाब से इनके कनेक्शन करने होते हैं, एमसीबी क्या होते हैं, इसके कनेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही बात करेंगे एमसीसीबी के बारे में कि ये क्या होती है, उसके कनेक्शन आपको कैसे करने होते हैं, और आरसीबी और एलसीबी के बारे में भी आपको यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, प्रोटेक्शन आखिर है क्या। प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन में दोस्तों क्या होता है, प्रोटेक्शन डिवाइसेस वो उपकरण होते हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी कि जो आपकी वायरिंग होती है दोस्तों, उसको ओवरलोड से और शॉर्ट सर्किट से, साथ ही करंट लीकेज से बचाते हैं। यानी कि आपका जो है निर्धारित लोड से ज़्यादा लोड आ जाए उस समय भी ये क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है। और साथ ही आपके पास कोई दो तार जो है आपस में टच हो जाए तब भी ये क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं। और साथ ही आपका जो है लीकेज करंट यानी कि कोई तार जो है किसी बॉडी के टच हो जाए, मान लीजिए कूलर की बॉडी के टच हो गया तो वहाँ पर जो है आपको झटका लग सकता है। तो इन सभी में दोस्तों ये सारे उपकरण होते हैं, एमसीबी एमसीसीबी वाले, ये सारे आपको जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब कौन सा उपकरण क्या काम आता है वो जानकारी अपन जो है कंप्लीट में देखते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों फ्यूज के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा पहले, आज से 5 से 10 सालों बाद पहले फ्यूज ही प्रयोग किए जाते थे, लेकिन आपको जो है अभी जो है फ्यूज बहुत ही कम दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार के जो होते थे इनको बोलते थे फ्यूज। ठीक है। और इसमें जो लगाया जाता था दोस्तों, ये जो दो ये है वो है 3 पेज के लिए, यहाँ पर RYB। ठीक है। RYB जो है यहाँ पर 3 पेज के लिए यहाँ पर इसको प्रयोग करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो होता है यहाँ पर लगाया जाता है आपका एक वायर। कौन सा, सिंगल वायर लगाते हैं। कौन सा, कॉपर का। क्षमता के अनुसार कि आपको कितने एम्पीयर का वहाँ पर लोड लगाना है, वायर आता है कैपेसिटी के हिसाब से। यहाँ पर लगता है आपका आउटगोइंग और यहाँ पर लगता है आपका इनकमिंग। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर लगा देते हैं, इसको इसको ऊपर लगाते हैं इसके। इस प्रकार से जो है कनेक्शन आपका हो जाता है। ये आपका आउटगोइंग हो जाता है, ये आपका इनकमिंग हो जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर फ्यूज क्या है। फ्यूज सबसे पुराना प्रोटेक्शन डिवाइस यानी कि शुरू से ही चलता आ रहा है दोस्तों, इसी का उपयोग करते थे पहले। इसमें एक पतली वायर होती है। क्या होती है, इसमें एक पतली वायर होती है जो ओवर करंट आने पर पिघल जाती है और सर्किट तोड़ देती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही ओवर करंट आएगा यानी कि निर्धारित करंट से ज़्यादा आएगा, मान लीजिए 5 एम्पियर का फ्यूज है, 6 एम्पियर आएगा तो फ्यूज क्या करेगा, टूट जाएगा। ठीक है। ये इसका काम है। सस्ता और आसान है लेकिन बार बार बदलना पड़ता है। मान लीजिए एक दिन में 2 बार आ गया ओवरलोड तो क्या होगा, उस सर्किट में आपको वापस दोबारा तार वहाँ पर बांधना होगा। ठीक है। किस जगह पर बांधना होगा तार, इस जगह पर आपको तार बांधना होगा। साथियों बात करते हैं एमसीबी के बारे में। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए एमसीबी क्या होती है दोस्तों। ये 4 पोल एमसीबी है। 3 पेज के लिए यहाँ पर इसको प्रयोग किया जाता है। इनकमिंग के रूप में यहाँ पर RYB और न्यूट्रल यहाँ पर लगाया जाता है। RYB और न्यूट्रल इसमें लगाया जाता है। आउटगोइंग यहाँ से अपन जो है ले सकते हैं। सिंगल पेज के लिए यहाँ पर जो है इसमें आपको इनकमिंग के रूप में लाइन को जोड़ना होता है। आउटगोइंग यहाँ से लाइन आपकी निकल जाती है। जब भी तार टच होते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, ये आपका नोब जो होती है ये ट्रिप हो जाती है नीचे की तरफ। इसी को जो है आपको ऊपर करते हैं तो ये ऑन हो जाती है, नीचे करते हैं इसको तो ये ऑफ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी पर जो है सारा एक पेज अपन जो है कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एमसीबी आखिर क्या है दोस्तों। एमसीबी की फुल फॉर्म की बात करें तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसकी जो है फुल फॉर्म होता है। एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर छोटे छोटे लोड के लिए होता है, जैसे घर, दुकान या छोटे ऑफिस के लिए। आपका एक रूम हो गया, ऑफिस हो गया छोटा, उसके लिए दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के बचाता है, यानी कि ओवरलोड हो जाए या शॉर्ट हो जाए कोई दो तार, तब ये क्या करता है, अपने आप बंद हो जाता है। इसमें एक स्विच जैसा लीवर होता है जो फॉल्ट आने पर अपने आप ट्रिप हो जाता है। कौन सा होता है दोस्तों, ये वाला, ये स्विच जैसा होता है। इसको अपन ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे तो ऑन हो जाएगी, नीचे करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। रेटिंग की इसमें बात करें तो आमतौर पर 5 एम्पेयर से 125 एम्पेयर तक इसकी रेटिंग होती है। उदाहरण की बात करें तो अगर आपके घर में कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए
कहीं भी जो है 2 तार आपस में टच हो जाए तो एमसीबी तुरंत जो है बिजली को काट देती है, यानी कि जो उसकी नोब होती है वो नीचे की तरफ हो जाती है और वापस इसको जो है ऊपर करेंगे तो चल जाएगी। यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि दोस्तों जब भी शॉर्ट होगा तो तुरंत ट्रिप हो जाएगी। इसको जो है वायर को बार बार बदलना पड़ता था, इसमें अपन को एमसीबी बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। अब दोस्तों बात करते हैं अपन एमसीसीबी के बारे में, यानी कि मॉडल केस सर्किट ब्रेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसी डिजाइन होती है, कैसा ये दिखता है। ये भी जो है ऊपर की ओर जो है ऑन होता है। यहाँ पर इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पर ऑन दिख जाएगा आपको, नीचे करेंगे तो ऑफ दिख जाएगा। अलग अलग रेटिंग में ये भी आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग डिजाइन में अलग अलग कंपनी इसको बनाती है। बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में। तो मॉडल केस सर्किट ब्रेकर, एमसीबी बड़े लोड और इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, यानी कि बड़े लोड के लिए होता है। 100 एम्पेयर से 2500 एम्पेयर तक करंट हैंडल कर सकता है। 100 एम्पेयर तक कौन कर रहा था? 1 से 100 एम्पेयर तक एमसीबी। लेकिन अगर ज़्यादा चाहिए अपन को 100 से 250 तक, मतलब 2500 तक, तो उसके लिए चाहिए आपको एमसीसीबी। इसमें एडजस्टेबल ट्रिप सेटिंग होती है, ठीक है। इसका मतलब अपन जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब 2500 एम्पेयर है तो उसको अपन सेट कर सकते हैं कि अपन को कितने तक की इसकी चाहिए। ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन देता है। एमसीसीबी आमतौर पर फैक्ट्री, बड़े कॉमर्शियल बिल्डिंग या बड़े मोटर्स में इस्तेमाल होता है। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं आरसीसीबी और ईएलसीबी के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार के डिवाइस आपको दिखाई दिए होंगे, एमसी बॉक्स में लगे होते हैं। इनको ऊपर की तरफ ऑन करते हैं और ना तो ऑन हो जाता है। यहाँ पर ये बटन होता है जिसको फॉल्ट आने पर दोस्तों ये ऊपर हो जाता है। इसको जहाँ तक रीसेट नहीं करोगे वहाँ तक जो है आपका जो सप्लाई चालू नहीं होगी। इनकमिंग के रूप में यहाँ पर इससे सप्लाई लेते हैं, आउटगोइंग यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो होता है इसमें ये वाला बटन होता है जिससे अपन यहाँ पर रीसेट करते हैं। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। आरसीबी और एलसीबी दोनों का जो जो प्रोटेक्शन है, जो फॉर्मूला है वो एक ही है दोस्तों। अर्थ लीकेज से जो है आपको सुरक्षा प्रदान करता है। मान लीजिए कोई भी वायर है, इसका इंसुलेशन आपकी जो है किसी बॉडी के टच हो जाता है यहाँ से छिल के, तो यहाँ पर जो है करंट आने लग जाता है। तो वहाँ पर क्या करती है एएलसीबी, क्या करती है अपने आप सर्किट को ऑफ कर देती है, सर्किट को ऑफ कर देती है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, एएलसीबी की फुल फॉर्म क्या है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी क्या है? रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी या एलसीबी का काम इंसानों को करंट शॉक से बचाना होता है। मान लीजिए आपने बॉडी में करंट आया, बॉडी पे आपने हाथ लगाया, जैसे ही आप हाथ लगाओगे तो सप्लाई जो है वहाँ पर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, है ना। कमाल की बात, यही इसका काम होता है। अगर करंट लीकेज होता है तो ये 0.03 सेकेंड में बिजली काट देती है, यानी कि 1 सेकेंड के इतने भाग 0.03 भाग में ही तुरंत बिजली काट देगी। रेटिंग किस में आती है? 300 मिली एम्पेयर, 100 मिली एम्पेयर, 300 मिली एम्पेयर, ठीक है, 30 मिली एम्पेयर। इसकी सेंसिटिविटी ये होती है। ये ओवरलोड से नहीं बल्कि अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन देती है। अगर आप कहो कि मेरा जो है सर्किट में ओवरलोड हो गया, 10 एम्पेयर था सर्किट का, 12 एम्पेयर हो गया, तो ये दोस्तों ट्रिप नहीं होएगी। ये किस कंडीशन में होगी? अर्थ लीकेज की कंडीशन में ये होएगी। इसलिए घर में आरसीसीबी जरूर लगाना चाहिए, फिर एमसीसीबी जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि आपकी जो घर की सुरक्षा यहाँ पर ये करती है। दोस्तों अब सब में डिफरेंस जानते हैं कि कौन कौन में क्या क्या यहाँ पर डिफरेंस है। एमसीबी ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट पर दुकान के लिए इसको उपयोग करते हैं। एमसीसीबी बड़े लोड के, फॉल्ट फैक्ट्री, बड़े ऑफिस में इनको उपयोग करते हैं। घर दुकान के लिए आपको एमसीबी उपयोग करनी है। एमसीसीबी आपको बड़े जो होल होते हैं, बड़े जहाँ इंडस्ट्रियल लोड होता है वहाँ पर आपको यूज करना है। आरसीसीबी और एलसीबी करंट लीकेज घर और ऑफिस सब जगह कर सकते हैं, क्योंकि अपन को अर्थ लीकेज कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आरसीसीबी एलसीबी कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, घर ऑफिस में। फ्यूज, ओवर करंट, छोटे सर्किट और पुराने सिस्टम में इसका उपयोग होता था। तो आई होप दोस्तों आपको आज समझ में आ गया होगा कि जो डिवाइसेज होती है एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी, ये सारी डिवाइसेस किस हिसाब से लगी होती है, क्या क्या इनका यूज होता है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका वहाँ पर डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वहाँ से जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप जो है कमेंट में बता सकते हैं, आपकी जो वीडियो आ जाएगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.